महाराष्ट्र में मचे सियासी बगावत के बीच में अभी अभी अजीत पवार को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अब अजीत पवार ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबको पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम तक महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार थी, जहां पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही एकनाथ शिंदे ने इनकी सरकार जो है गिरा दी। इसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे गुट और साथ में ही एकनाथ शिंदे गुट एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार दशहरा रैली को लेकर विवाद बचा हुआ है। लगातार शिवाजी पार्क में कौन रैली करेगा, इसको लेकर एक तरफ से एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे एक दूसरे से भिड़ा हुआ है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बोला है कि सभी को अनुमति मांगने का अधिकार है, लेकिन सालों तक महाराष्ट्र के सभी लोगों ने देखा कि जब से शिवसेना की स्थापना हुई तब से शिवसेना प्रमुख बाल साहब ठाकरे की बैठक होती रही है। बाल साहब ठाकरे ने आखिरकार उसी शिवाजी पार्क मैदान पर कहा था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को देखेगी और उनके नेतृत्व में चलेगी। इनके द्वारा बोला गया कि आखिरकार शिवाजी पार्क में जब बाल साहब ठाकरे थे, उन्होंने जब अपना भाषण दिया था तो उन्होंने ही बोला था कि अब से शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे को देखेगी और उनके नेतृत्व में ही चलेगी। मतलब कि उद्धव ठाकरे ही अब शिवसेना के देखेंगे और अब जो भाषण दिया करेंगे, रैली किया करेंगे, वो उद्धव ठाकरे के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन पिछले 20 जून से जो राजनीतिक घटनाएं हुई है उन्हें सभी ने देखा है। इस अवसर पर अजीत पवार ने कहा है कि जिनके पास शक्ति है वो वही करते हैं जो चाहते हैं। ऐसे में पहले एक प्रोग्राम होगा और फिर दूसरे के पास कुछ हो सकता है, दूसरे का प्रोग्राम होगा। मतलब पहले उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का होगा या बाद में दूसरे पक्ष का भी हो सकता है। बहस करने से काम नहीं चलेगा। आखिर संख्या के मामले में जनता किसके पक्ष में है, या तो शिवाजी पार्क की बैठक के बाद ही पता चलेगा। अजीत पवार ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद शिवसेना किसकी है, इसकी भी असलियत सबके सामने आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि बाला साहब ठाकरे ने खुद बोला था कि अब से सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे वो देखेंगे, वो भी शिवसेना को, और वही रैली करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अजीत पवार का जो एक तरीके से मानना है, उनका सिर्फ और सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि अगर किसी को सबसे ज़्यादा हक है तो उद्धव ठाकरे हैं। बट वहीं पर बात की जाए बीजेपी, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की, और ये सारे के सारे लोग मिलकर लगातार दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ये भाषण देना चाहिए, नहीं तो राज ठाकरे को। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।